शिव पुराण 8वां दिवस भाग 1 रुद्र संहिता कुमार खंड पंचम खंड। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया, जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर शिवजी के कोई पुत्र अभी तक क्यों नहीं हुआ? विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिवजी के विहार में खलल मत डालें। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिवजी के द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिवजी के स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं वंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व ना जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिवजी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया कि तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश करा दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए, उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगी। उसी समय अग्नि ने अनेक रामकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन ना कर सकी। उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। अतः उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा ना रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुँचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। दैत्यों के वहाँ अमंगल होने लगे। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। इसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना प्रोहत बनाया
और उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट ना करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन लिया तथा उन्हें शक्ति और शास्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रोंच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिवजी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पुत्रवत पालन कर रही हैं। कुमार असंख्य वीरगणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने चल दिए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिवजी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती जी को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगा। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरे यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। देवासुर संग्राम। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी हैरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रणकुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, सृष्टि, खड़ग, फरसा और पटिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकोतिकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इसे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, रे मूर्खो, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज्ज
और छली अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन तीनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु की इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। कुमार कार्तिकेय शिवजी के चरणों में स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवताओं ने उनकी जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिसे वह विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रोंच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का वहीं बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। नारद जी बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चित्र सुनाया, अब आप कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजय ने कहा कि हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिवजी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती को बहुत लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई कि अपने भी गण होना चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उबटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर ना जाने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रखा। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि माताजी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आने पावे। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिवजी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम शिवजी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेज दिया कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी ने उन्हें छुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर अपने सहेली को भेजा कि क्या मामला है, देख कर आ। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिवजी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, और इतना कहकर संसारिक लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए। शिवजी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझे अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिवजी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी ना बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिवजी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिवजी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस क्लेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध से भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूंछ नोचने लगा।
तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बात बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परधी उठा ली। यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहां से भाग गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चीरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृतांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर ध्यान हो गए। अब यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियां उत्पन्न कर ली। पार्वती बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा दो। जो तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वो ऋषि हो, देवता हो या राक्षस। वे शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी? इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी यहाँ उपस्थित हैं और उसका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भक्ति की बात सुनकर देवताओं ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा, तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हो गई। कथा जारी अगले अध्याय के लिए, भाग 2।